स्टार्ट। वर्तमान वादी को वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध स्वयं के निवास के लिए सद्भाविक आवश्यकता होने के आधार पर वादग्रस्त मकान से निष्कासन हेतु प्रस्तुत किया है। विराम। संक्षेप में इस वाद में प्रतिवादी की बेदखली इस आधार पर चाही है कि मकान के 2 कमरे और एक रसोई प्रतिवादी के पास है, जिनकी आवश्यकता वादी को अपने उपभोग के लिए है। विराम। यह मकान स्कीम अलवर में स्थित है और उसमें वादी अपने परिवार के साथ रहता है और उसी मकान का एकमात्र हिस्सा प्रतिवादी के पास 200 रुपये मासिक किराए पर है। प्रतिवादी का कहना है कि वादी के पास पर्याप्त मकान है और वादी बेदखली इसलिए चाहता है चूंकि मकानों के किराए बढ़ गए हैं और वह इसका फायदा उठाना चाहते हैं। विराम। प्रतिवादी 2002 ईस्वी से किराएदार है और उसने यथा समय किराया अदा किया है। विराम। वादी ने प्रतिवादी को बेदखली का जो नोटिस दिया उसको भी प्रतिवादी अवैध कहता है। स्टॉप। वादी ने अभिकथन किया है कि उसके पास 4 कमरे, एक रसोई और एक भंडार कक्ष है। विराम। इसके अतिरिक्त एक संयुक्त स्नान घर और शौचालय है। विराम। वह उसकी माँ, स्त्री, 2 लड़कियां और 3 लड़के परिवार में हैं। स्टॉप। दोनों लड़कियां कॉलेज में पढ़ती हैं। विराम। एक परास्नातक एमए और दूसरी स्नातक की छात्रा है। विराम। तीनों लड़के जिनकी उम्र 22 वर्ष, 20 वर्ष और 15 वर्ष की है। विराम। बड़ा लड़का परास्नातक करने के उपरांत स्थानीय कॉलेज में अध्यापक हो गया है और उसका विवाह भी निश्चित हो चुका है। विराम। उसके लिए एक अलग कमरे की आवश्यकता है और अन्य 2 लड़के अभी अध्ययनरत हैं, उनके लिए भी एक अलग कमरा अध्ययन के लिए चाहिए। विराम। इसी प्रकार एक कमरा माता जी के लिए चाहिए। विराम। दोनों लड़कियां वयस्क हो चुकी हैं। विराम। उनके रहने एवं अध्ययन के लिए उन्हें भी अलग कमरे की आवश्यकता है। विराम। इन सब तथ्यों से वह यह साबित करने का प्रयास करता है कि उसकी आवश्यकता युक्तियुक्त और सद्भावपूर्ण है। विराम। पैरा चेंज। इसके विरोध में प्रतिवादी का कथन है कि वादी एक धनी व्यक्ति है और यदि वह चाहे तो 2 और कमरों का निर्माण करा सकता है और आसानी से रह सकता है। विराम। उसने यह भी कहा है कि चारों लड़के लड़कियां जो पढ़ते हैं एक कमरे में गुजर बसर कर सकते हैं। वादी की स्त्री और माता एवं वादी स्वयं एक कमरे में रह सकते हैं और फिर भी उसके पास 2 कमरे बच जाते हैं। विराम। प्रतिवादी का यह भी कहना है कि उसको स्कीम में 100 रुपये कोई इतने बड़े कमरों का मकान नहीं मिल सकता। विराम। वह अकाउंटेंट जनरल के कार्यालय में कार्यरत है और वह यदि दूर जाकर मकान लेगा तो उसे आर्थिक कष्ट के
अतिरिक्त आने जाने का कष्ट और सहना पड़ेगा। स्टॉप।